नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने जो कोविड के कारण कुछ निर्देश दिए हैं परीक्षा के लिए कि 3 घंटे की बजाय 1 घंटा 30 मिनट की परीक्षा है। और कुछ विद्यार्थियों ने इस प्रकार से ये जो आपके सामने निर्देश है इसको ध्यानपूर्वक नहीं देखा होगा। अगर आपने इसको ध्यानपूर्वक देखा है तो आपने नोट किया होगा कि कंपलसरी हिंदी और इंग्लिश के लिए, यानी अनिवार्य विषय जो आपका हिंदी और इंग्लिश है, उसके परीक्षा संबंधी निर्देश इसमें नहीं दिए हैं कि आपको अब 19 मई को जो परीक्षा है उसके अंदर किस प्रकार से इसे हल करना है। तो आप एक बार इन निर्देशों को देख लीजिएगा कि आपके अन्य जो परीक्षा है उसके अकॉर्डिंग ये कौन कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग आपको कितने क्वेश्चनों को हल करना है। ये जो आपके सामने जितने भी देखिए 4 सब्जेक्ट हिंदी ऑप्शनल है, ये संस्कृत, उर्दू, राजस्थानी, पंजाबी। तो इसके लिए आपको सेक्शन ए में 7, बी में 2, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन को हल करना है। 1 घंटा 30 मिनट ही मिलेगा आपको। फिर देखिए 4 सब्जेक्ट सेकंड नंबर देखो, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक। तो ये इसके लिए आपको सेक्शन ए में 7, बी में 3, सेक्शन सी में 1, सेम टू सेम ही है। ठीक है, ऐसे ही आपको 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के अंदर, तो यहाँ पर सेक्शन ए में 7, बी में 3 और सेक्शन सी में केवल 1, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 4 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स अगर किसी के पास है और उसका थर्ड पेपर है तो सेक्शन ए में 8, बी में 3 और सेक्शन सी में 1, यहाँ थोड़ी चेंजिंग है। और फिर देखिए 4 सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी चेंजिंग है। सेक्शन ए में 6, सेक्शन बी में 3, सेक्शन सी में 1 ही हल करना है। अब देखिए 4 कंपलसरी पेपर एनवायरनमेंट स्टडी एंड एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि ये जो कंपलसरी पेपर है पर्यावरण और कंप्यूटर का कंपलसरी पेपर, इसके अंदर आपको 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आपकी मर्जी के ही हल करने हैं। ठीक है, तो इनमें जो 50 क्वेश्चन आपके पहले हो जाएंगे, यानी कि चाहे तो आप लगातार 1 से लेकर 50 तक हल कर लो अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो। अन्यथा आपके सही तरीका तो ये रहता है कि ऐसे लगातार तो किसी को क्वेश्चन आते ही नहीं है, बहुत ही कम चांस है। लेकिन आप ऐसा कर सकते हो जैसे 1, फिर 3 नंबर क्वेश्चन, फिर 5 नंबर क्वेश्चन, फिर 6 नंबर, फिर 7, फिर 8, फिर 10, फिर 15, जो आपको पसंद यानी सही हो आपका। ठीक है, जिसका आपको उत्तर आता हो उसी को आप हल कीजिएगा। 50 क्वेश्चन काउंट कर लीजिएगा बार बार। अगर 50 क्वेश्चन के ऊपर होता है 51वां, तो आपका लास्ट वाला चाहे वो सही है चाहे गलत है वो चेक नहीं होगा। इसलिए आप 50 क्वेश्चन होते ही ब्रेक लगा दीजिएगा। उसके अलावा आप इसमें ज़्यादा गोले काले नहीं कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कंपलसरी हिंदी और कंपलसरी इंग्लिश के कोई निर्देश नहीं है। ये निर्देश महाविद्यालय में डायरेक्टली, ठीक है, पहुँचाए गए हैं। ये है आपके सामने निर्देश हिंदी और इंग्लिश, जो कि आपका कंपलसरी विषय है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ भी 3 घंटे की बजाय 1 घंटा 30 मिनट की परीक्षा होगी। और आपको जो 19 मई 2022 है उसके जो समय है 12 बजे से लेकर 1 बजे, यानी 1 बजकर 30 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट का समय है। और आपको लगभग महाविद्यालय में पहला दिन है तो ज़रूर एक आधा घंटा ज़रूर पहले पहुंचिएगा आप। ठीक है, एंट्री आपको आधे घंटे पहले ही मिलेगी, पहले ही मिल जाएगी, तो इसलिए आप पहले पहुंचिएगा। ठीक है, निर्देशों को वहाँ पर भी जो है चस्पा कर दिया गया होगा। आपको कल आपकी कक्षा में आके भी बताया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा ध्यान परीक्षा की तरफ होता है और अपने जल्दी से कोई समझाता है तो समझ भी नहीं आता है। किसी से बार बार पूछने की बजाय आप खुद यहाँ समझ सकते हो। 1 मिनट का समय, ठीक है, यहाँ गौर कीजिएगा। देखिए आपको हिंदी संबंधी जो निर्देश है उसमें इकाई फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, 5 इकाइयाँ होगी उसके अंदर। इकाई फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक करना है। आपको इकाई फर्स्ट करोगे तो सेकंड को नहीं करना, और सेकंड कर रहे हो तो फर्स्ट में से कोई कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब देखिए आसान सा तरीका देखते हैं। 4th और 5th, नीचे देखो थोड़ा, 4th और 5th इनमें से भी आपको एक ही इकाई को हल करना है। यानी कि 4th कर रहे हो तो 5th मत करना, 5th कर रहे हो तो 4th नहीं करना। बात रही अब थर्ड,
यूनिट की यानी इकाई की। थर्ड इकाई के अंदर जो तीसरा प्रश्न संख्या 3 दी होगी इसके अंदर, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 के अंदर ए ब स द य र ये आपको दिया होगा, इतने क्वेश्चन दिए होंगे। आपको ए और द में से एक करना है, आपको ब और स में से एक करना है, आपको य और र में से एक करना है। यानी कि यहाँ 3 क्वेश्चनों को आप हल करोगे। यानी प्रश्न संख्या 3 का ए और द, हालांकि ए और ब में से दोनों में से एक होना चाहिए था, लेकिन वो किस प्रकार से क्वेश्चन को बनाया गया होगा कि इन्होंने यहाँ पर ए और द में से एक का चयन करने के लिए बोला है। तो आप या तो ए करोगे या फिर द करोगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखिए प्रश्न संख्या 3 का ही या तो आप ब करोगे या आप स करोगे, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 का ही य करोगे या र करोगे, दोनों में से आप एक का चयन करोगे। अब देखिए ये आपके लिए हिंदी के लिए निर्देश थे, दोबारा ध्यान से सुनिएगा। आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक को हल करना है, एक को क्रॉस, यानी कि पेपर पे तो आप किसी प्रकार का कोई निशान मत लगाइएगा, ठीक है। या लगाइएगा तो इतना बारीक कि सिर्फ आपको ही पता लगे, क्योंकि परीक्षा में पेपर पे निशान लगाना गलत माना जाता है। हाँ, रोल नंबर लिखिएगा परीक्षा पेपर के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी निशान नहीं लगा सकते आप। हाँ, अब देखिए आपको पहली और सेकंड में से, फर्स्ट और सेकंड में से आपको एक करना है, फोर्थ और फिफ्थ में से भी आपको एक करना है। सेक्शन जो मतलब इकाई थर्ड है उसमें से आपको जो 3 क्वेश्चन आपको हल करने हैं। अब चलते हैं अपने 23 मई को होने वाली परीक्षा यानी कि जनरल इंग्लिश, ठीक है, बीए पार्ट फर्स्ट। अब इनके लिए निर्देश क्या है, मैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा दिए गए निर्देशों की बात कर रहा हूँ। अन्य कोई अगर आप विश्वविद्यालय से जुड़े हो तो फिर आप इन निर्देशों को अपने विश्वविद्यालय के अकॉर्डिंग ही देखना, ठीक है। तो वहाँ अपने निर्देश अलग दिए होंगे। ये महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के निर्देश है हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी के लिए। अब देखिए इंग्लिश के लिए, इसमें प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 दोनों में से एक को हल करना है, ठीक है। 1 और 2 में से एक ही हल करना है। अब प्रश्न संख्या 3 से लेकर प्रश्न संख्या 7 तक यानी कि 3, 4, 5, 6 और 7 आपके सामने 5 क्वेश्चनों का विकल्प दिया हुआ है। आपने उनमें से 2 ही क्वेश्चनों को हल करना है। 3, 4, 5, 6 और 7 इनमें से, ठीक है, 2 ही क्वेश्चनों को हल करना है। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 अनिवार्य है, उसे हल करना है 8 को। प्रश्न संख्या 8 को हल करना अनिवार्य है। ऐसे ही प्रश्न संख्या 10 को नीचे देखिएगा, इसको भी हल करना अनिवार्य है। अब प्रश्न संख्या 9 और 11 इन दोनों में से एक का चयन करना आपको है। देखिए इंग्लिश में क्या हुआ, आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 में से एक करना है। आपको 3 से लेकर 7 प्रश्न संख्या के अंदर आपको 2 प्रश्नों को चयन करके हल करना है। फिर प्रश्न संख्या 8 को हल करना अनिवार्य है, प्रश्न संख्या 10 को हल करना अनिवार्य है, प्रश्न संख्या 9 और 11 इन दोनों में से आपको एक का चयन करना है। तो ये निर्देश जो है प्रत्येक विद्यार्थी जो फर्स्ट ईयर रेगुलर है चाहे प्राइवेट है उसके लिए है। तो इन निर्देशों की पालना कीजिएगा। 1 घंटा और 30 मिनट ही समय मिला है आपको, और एंट्री पहले दिन आपको लगभग 30 मिनट पहले मिल जाएगी। आप निर्देशों को महाविद्यालय में जाकर एक बार और जो है कंफर्म कर लीजिएगा। और परीक्षा के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।